आइए हम बात करने वाले हैं कि जो भी कपल प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो उनको ना 20वें दिन के बाद जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुकता हो जाती है कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी या नहीं होगी। तो मैं उन लोग के लिए बता दूं, या तो पॉजिटिव आएगी या तो वो निगेटिव आएगी। लेकिन जो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है, अपने बॉडी को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो 20-22 दिन के बाद बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, अगर उनका पीरियड साइकिल रेगुलर है तो 28 की है या 30 की है। तो देखिए कैसे, तो जो महिला का अगर 28 दिन की साइकिल है तो उसमें से 14 माइनस कर लीजिए, 14वें दिन ओवुलेशन होगा। जिसकी 30 दिन की है उसमें से 14 माइनस कीजिए, 16वें दिन ओवुलेशन होगा। ठीक है, तो ओवुलेशन के बाद 6-7 दिन में आपका इम्प्लांटेशन होता है। उससे पहले जो बच्चा होता है आपके फैलोपियन ट्यूब में रहता है। उसके बाद 6-7 दिन के बाद वो आपके यूट्रस में जाता है, और जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है वहां जाके हल्की जगह बनाता है, और वहां पे वो इम्प्लांट होता है, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ही महिला प्रेग्नेंट होती है। महिला जो बहुत अच्छी ऑब्जर्वर है ना, जैसे इम्प्लांट होगा वो कुछ प्रेगनेंसी हार्मोन्स वहां से क्रिएट होंगे। जैसे कि देखिए, आपका बीटा एस्ट्रोजन वो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाएगा। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा तो आपके बॉडी में ना बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखेंगे जो आपको बहुत इजीली आप समझ पाएंगे कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, वो भी 20-22 दिन के बाद। और पीरियड आने से पहले 1 सप्ताह पहले ही आप समझ जाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। हाँ, जिसको पीएमएस की प्रॉब्लम है मैं उनको भी बताऊंगी कि आप बहुत इजीली समझ लेंगे कि आपको डेट आने वाली है या आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आप प्रेग्नेंट है। जैसे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं। पहली चीज, आपको नोजिया वोमिटिंग 20-22 दिन के बाद ना आपको नोजिया वोमिटिंग सब फील होगा। आपको प्यास ज्यादा लगेगी, आप पानी पीने जाएंगे, पानी पीते ही आपको लगेगा कि लास्ट में जाते जाते ना कि आपको वो मतलब वोमिटिंग नोजिया हो जाएगा, मतलब आपको उल्टी सी लग रही है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ना पानी का टेस्ट अच्छा तो लगता नहीं है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और हाँ, इसके साथ साथ और भी जैसे आपको ना कुछ करने की इच्छा नहीं करना, एकदम जैसे लगेगा ना थकावट थकावट सा फील, मतलब कितना काम किया हो, बस आपको लेटे रहना, कुछ करने की इच्छा ना हो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको ना कॉन्स्टिपेशन जैसा, जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स बढ़ते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो जो हमारी पाचन की चीजें होती है ना वो थोड़ी सी ना स्लो हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस की दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से महिला को ना आपको गैस की फीलिंग होने लगेगी। 20-22 दिन के बाद ही ना आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा फीलिंग आने लगेगा कि मतलब आपको पेट फूला लग रहा है, कि गैस हो रहा है, कि मतलब आपको क्या, मतलब आपको बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मतलब आपको बेचैनी सी रहेगी। तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद आपका देखिए, आपका जो टेम्परेचर है ना आपको बढ़ा बढ़ा सा लगेगा। जैसे देखिए, जो महिला आपका टेम्परेचर नोट करते आ रही है तो वो तो अपने ओवुलेशन टाइम पे पता कर लेती हैं कि अगर 1 डिग्री बढ़ा है तो समझ लेंगी ओवुलेशन है। वैसे ही अगर वो पूरे मंथ चेक कर रही होंगी ना, तो जैसे उनका इम्प्लांटेशन हो जाएगा वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, तो उससे भी महिला समझ सकती है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। तो आपको ना जैसे टेम्परेचर आपको लगेगा फीवरिश फीवरिश सा फील हो रहा है, आपको फीवर हो गया है, ऐसा हो सकता है। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो आपको ऐसा भी फीलिंग आ सकती है। सबसे ईयरलियर है, आपको ना स्टार्टिंग के लक्षण है, पीरियड आने से 1 सप्ताह पहले के आप बहुत इजीली समझ लेंगे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। उसके बाद आपका जो यूट्रस है ना आपको बहुत टाइट टाइट सा फील होगा, आपको ना थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ, आपको ऐसा, आप अगर उंगली इंसर्ट करके देखती हैं तो आपको अपना यूट्रस पहले के दिनों में नीचे मिलेगा, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो आपको चेक करना है तो आप चेक करके देख सकती हैं। लिप के जैसा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रहेगी तो वो हार्ड रहता है नोज की तरह। ठीक है, और आपके जो डिस्चार्ज है ना वो बढ़ जाएंगे, ज्यादा आने लगेंगे। तो देखिए, किसी किसी को वाटरी डिस्चार्ज आता है और किसी किसी को क्रीमी सा डिस्चार्ज आता है। ठीक है,
हर महिला की बॉडी अलग होती है, एक जैसे लक्षण सबको नहीं आते हैं। तो जो आपको लक्षण अगर इसमें से कुछ दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो अगर आपको वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है तो समझ लीजिए प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। अगर एक सप्ताह पहले, अगर पीरियड आने के 2 दिन पहले आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको पीरियड आने वाला है। लेकिन अगर आपके एक सप्ताह पहले 20वें-22वें दिन के बाद अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझ लीजिए आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं। आपको क्रीमी नुमा भी डिस्चार्ज आ सकता है, बिल्कुल थिक सा आप ऐसे करेंगी तो क्रीम नुमा ऐसा डिस्चार्ज आ सकता है। ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर एंटर ना करे, इसकी वजह से डिस्चार्ज बढ़ जाता है। उसके बाद आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, मतलब आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा करना, मतलब आपको यूरिन आ रही है, बार बार आपको बाथरूम जाने का मन करना कि मतलब मुझे यूरिन सी आ रही है, मतलब जाना है, ऐसा बढ़ जाना। और यूरिन का कलर चेंज हो जाना, जैसे बीटा एसिड का लेवल बढ़ता है यूरिन में भी आता है, आपके ब्लड में भी मिलेगा आपको, समझ लीजिए आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। अब मैं एक चीज और बताऊं, ब्रेस्ट में हैवीनेस आपको फील होना, जैसे कि सीढ़ी चढ़ रही है, उतर रही है तो दर्द होना, टच हो जाए तो दर्द होना, तो आपको ऐसी प्रेगनेंसी में 20वें-22वें दिन के बाद आपको दिख सकता है, ऐसा होता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गया। लेकिन हाँ, अगर जो पीएमएस वाले हैं मैं उनको बता दूं, जिसको पीएमएस की प्रॉब्लम होगी ना, उसको ओव्यूलेशन के 2-3 दिन के बाद से ही ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेस्ट में हैवीनेस, मतलब उनको लगेगा टच करने पे उनको पेन हो रहा है, उतरने चढ़ने पे उनको पेन हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है, ये पीएमएस के लक्षण है। लेकिन हाँ, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है पीएमएस वालों को, तो ये ओव्यूलेशन के 6-7 दिन के बाद से ही स्टार्ट होगा, आई मीन पीरियड आने के 5-6 दिन पहले से, इतना पहले नहीं होगा। ठीक है, तो समझ लेंगे कि अच्छे से कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। देखिए, जिसको पीएमएस की प्रॉब्लम है उनको एक चीज और बता दो, कॉन्स्टिपेशन ना आपके पीरियड आएगा ना उसके 3-4 दिन पहले से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर पीएमएस वाले प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है ना, तो वो ओव्यूलेशन के 5-6 दिन के बाद से उनको दिखने लगेंगे, तो वो समझ लेंगे कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। हाँ, पेट में ना आपको हल्की फुल्की पेन जैसा, दर्द जैसा, टिकलिंग सा आपको ना फील होगा। तो मतलब किसी साइड में हो सकता है, किधर भी, ऊपर नीचे, मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, मतलब आप ये समझ नहीं पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा हैवी पेन नहीं होगा, हल्का फुल्का पेन होगा। बहुत इजीली आप इस चीज़ को भी समझ सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। इसके बाद एक चीज़ और, आपको हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो देखिए, 20वें-22वें दिन के बाद बता रही हूँ, हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन बहुत सारी महिला इस ब्लीडिंग को देख के ना घबरा जाती है कि ओह अब तो पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, अब पता नहीं क्या होगा। तो देखिए, आपको घबराने की बात नहीं है। अगर पीरियड की ब्लीडिंग होगी ना, तो आपको हल्की फुल्की आएगी, उसके बाद पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी तो वो 2-4 स्पॉटिंग हो जाएगी, 1-2 घंटे होगी, एक दिन हो सकती है हल्की हल्की फुल्की, बिल्कुल पीरियड जैसी नहीं होगी। ठीक है, आपको हल्का फुल्का होगा, तो वो चीज नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया। ये क्यों होता है? जब बच्चा वहाँ इम्प्लांट होता है ना, तो मैंने आपको पहले बताया कि वो कुदेरता है वहाँ पे, तो वो जगह बनाता है, तो जो वहाँ के ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो निकल के बाहर आते हैं, वही आपको हल्की ब्लीडिंग सी दिखती है। तो आप समझ लीजिएगा कि आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर आपको इसी से लेके पेट के निचले हिस्से में सबसे नीचे किसी एक साइड में हल्का टिकनिंग सा, आपको सुई चुभने सा हो रहा है, 1-2 घंटे होगा, एक दिन होगा, आपको मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि दर्द हो रहा है, आप सह नहीं पाएंगे, तो ये भी इम्प्लांटेशन का पेन हो सकता है। तो आप समझ लीजिएगा कि आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। आप इन सारे लक्षणों को देख के कंफर्म हो सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और पीरियड जैसे मिस होता है, आप 1-2 दिन के बाद आप ब्लड टेस्ट करा सकती हैं, क्योंकि बीटा एसिजी बढ़ता है तो आपके ब्लड में सबसे पहले आता है, उसके बाद वो यूरिन में भी मिलता है। तो आप प्रेगनेंसी किट ला के, जैसे पीरियड डेट मिस हुआ, आप 1-2 दिन बाद किट ला के भी चेक कर सकती हैं, तो आपको उसमें भी पॉजिटिव दिख जाएगा। टेस्ट करके देख सकती हैं, अगर उसमें डबल लाइन आता है तो समझ लीजिए कि पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं।
तो आप इन सारे लक्षणों को देख के 20-22 दिन के बाद ही कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, वो भी पीरियड आने से पहले। आई होप मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, कोई नया देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली मेरे चैनल पे आते रहते हैं, उसको देखें और प्रेगनेंसी कंसीव करने में उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों में इसको शेयर करना ना भूले। जो आपकी महिला फ्रेंड है उसको शेयर जरूर करें, उनको भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और हाँ, मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसमें कमेंट कर सकती हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। प्रेगनेंसी तो हो जाएगी, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।